एक सेकंड एक सेकंड। लगभग लगभग अगर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तीनों मिलाएंगे तो 150 से 200 दुकानें इसके अंदर आ जाएंगी। व्यापारियों का बहुत कोऑपरेशन रहा, पूरी रात व्यापारी भी यहाँ पे खड़े रहे और ये आग बहुत ही भयंकर आग लगी है। अंदर नुकसान का भी नहीं पता, 100 दुकान है या 150 दुकान है, ये कम से कम 100 से 150 करोड़ का नुकसान 100 से 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। हाँ, 100 से 150 करोड़ रुपए का अनुमान ये नुकसान। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक में और आपको बता दें कि यहां से एक बड़ी घटना सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कल शाम में यहां पर भीषण आग लगी, जिसके बाद देखते देखते आग 150 दुकानों को अपने चपेट में ले लेती है, जिसकी वजह से यहां पर 100 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आइए यहां पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं पूरे मामले के बारे में। आपका नाम क्या है? मैं राकेश गुप्ता, ये मारवाड़ी कटर में मेरी दुकान है कपड़े की। लगभग हमें 4:30 बजे स्मेल सी आ रही थी, कुछ जल रहा है, तो हम लोग सब इकट्ठा होके भागे कि भी क्या जल रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। तो यहाँ आके देखा तो ऊपर दूसरी मंजिल से लपटें निकल रही थी आग की। हम अपने जो हमारे आग बुझाने के सिलेंडर वगैरह वो सब लेके भागे, मगर वो हमारे काबू में नहीं आई। इतनी देर में वो आग फैलती चली गई। अच्छा, आग सबसे पहले यहीं पे लगी थी क्या? यहीं ऊपर सेकंड फ्लोर पे। अच्छा। सेकंड फ्लोर से फिर वो बढ़ती चली गई, किसी के काबू में नहीं आई। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, 15 मिनट में यहाँ टाउन हॉल पे एक फायर ब्रिगेड खड़ी होती है मर्केंटाइल की तरफ से, वो आई तुरंत। उसके पास इतना लोड नहीं था कि वो आग को काबू में ले सके। अच्छा, ये दुकान भरभरा के जो गिरी है, ये आग की वजह से ही गिरी है? ये आग नहीं, वो जो पानी प्रेशर से मारा गया ना, उससे ये कुछ तो जल चुकी थी और पानी के प्रेशर से ये बिल्डिंग डैमेज हो गई सारी। और इसके अंदर जो है 50 से 60 दुकानें सब अंदर डैमेज हो गई टोटल। और इसके बराबर में एक भगवती मार्केट है, वो 3 मंजिला दुकानें हैं, वो भी सारी डैमेज हो गई। बताया जा रहा है कि 150 दुकानों में आग लगी है। जी, लगभग अगर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तीनों मिलाएंगे तो 150 से 200 दुकानें इसके अंदर आ जाएंगी, जो कि व्यापारियों का गोदाम भी था, कईयों का सेल ऑफिस भी था, कईयों का एजेंट ऑफिस भी था, कई तरह के यहाँ काम हो रहे थे। अच्छा, कोई हताहत तो नहीं हुआ इस घटना में? इसकी अभी तक कोई वो नहीं है कि यहाँ पर सब सुरक्षित हैं। सारा स्टाफ जो अंदर फंसा हुआ था, आग को देखते हुए सब बाहर आ गया था। जान की किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। हाँ, किसी को चोट नहीं लगी, कोई झुलसा तो नहीं ना? नहीं, कोई इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। जी। लेकिन दुकान प्रभावित हुई है, यहाँ पर मार्केट बंद है। हाँ साहब, अब ये तो बाकी आगे की कार्रवाई होगी। व्यापार तो सारा डिस्टर्ब हो ही गया 10-5 दिन के लिए। बड़ी सभी दुकानदारों को परेशानी है, लाइट भी कटी हुई है, सब अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। मगर अभी मेन कारण ये है कि 20 से 25 घंटे होने के बाद भी अभी भी धुआं निकल रहा है, लपटें नज़र आ रही है, आग काबू में नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आग लगी हुई थी और यहाँ का सारा सामान जल करके खाक हो चुका है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? राजेंद्र अरोड़ा। यहाँ पर क्या कुछ हुआ है? ये अनिल मार्केट में सबसे पहले महाजन की दुकान थी, तो उसके ऊपर ज़्यादा लंबाई चौड़ाई के हिसाब से एक खिड़की जितनी आग लगी हुई थी। तो वहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दुकानदार भाइयों ने सिलेंडर से, पानी से बहुत कोशिश करी, लेकिन वो आग धीरे धीरे बढ़ती एक्चुअली क्या है कि लकड़ी की दुकानें थी, खोखे की टाइप की, मतलब दीवारें कम थी, तो आग बढ़ती सारी अनिल मार्केट सारी जलती चली गई। और 5 बजे तो लगभग इतनी भयंकर आग हो गई थी, पहले रोड की तरफ जा रही थी लेकिन हवा के कारण अंदर की तरफ आ गई। तो ये धीरे धीरे बढ़ते रात को मैं यहाँ से 10 बजे गया हूँ, कंट्रोल नहीं हो रही थी। लगभग मेरे जब मैं था 60-70 गाड़ियाँ आ चुकी थी, 60-70 गाड़ियों का पानी लग चुका था इसमें। तो फिर बताते हैं कि 1 बजे फिर मैं आया हूँ यहाँ पर, कंट्रोल में फिर भी नहीं थी आग। आप बोल रहे हैं कि 5 बजे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, और आग कब लगी थी? आग लगभग 3:30 बजे के आसपास लगी। दमकल की गाड़ियाँ कितने बजे पहुंची थी? दमकल वहाँ बहुत बढ़िया 10 मिनट के अंदर गाड़ी आनी शुरू हो गई थी और उन्होंने एकदम एक्शन ले लिया था। उन्होंने बहुत अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, पानी की मोटरें भी आई। एक्चुअली क्या है कि चौड़ी बाजार जाम रहता है, इधर चांदनी चौक भी जाम रहता है, मतलब 10 या 15 मिनट के अंदर ये गाड़ी आ गई थी काल के बाद। जी, आप बोल रहे हैं कि 60-70 यहाँ पर गाड़ियाँ आई है, यहाँ पर तो गाड़ी निकलने की जगह नहीं है, फिर कैसे आई थी यहाँ पर? ये मेन रोड नई सड़क से आई है, ये पाइप जो है घूम के आ रहा है कटर से। जी। हाँ जी।
घूम करके यहाँ पर आग यू टर्न लेके पाइप आ रहा है अंदर। जैसे अभी अरोड़ा साहब बता रहे थे 3:30-4 बजे आग लगी और दमकल विभाग का बहुत ही सराहनीय काम है कि उन्होंने रात को टाउन हॉल से भी पाइप जोड़े और रात को करीब 1 बजे आए हमारी दुकान यहाँ पे अकाउंट वगैरह लेने के लिए। लेकिन दमकल के जो अधिकारी हैं वो पूरी रात से, दिल्ली पुलिस का, व्यापारियों का बहुत कोऑपरेशन रहा। पूरी रात व्यापारी भी यहाँ पे खड़े रहे और ये आग बहुत ही भयंकर आग लगी है। अंदर नुकसान का भी नहीं पता, 100 दुकान है या 150 दुकान है जो भी हैं, बिल्डिंग भी गिर चुकी है। ये कम से कम 100 से 150 करोड़ का नुकसान 100 से 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। हाँ, 100 से 150 करोड़ रुपए का अनुमान ये नुकसान हुआ है। ज़्यादा भी हो सकता है, एक तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कितना नुकसान हो चुका है। 3 मंजिल तो पूरी अनिल मार्केट की डैमेज हो चुकी है और इतना नुकसान हुआ है। एक दुकान में 20-30 लाख का माल था और ये धीरे धीरे लगभग क्या बताते हैं कि 2:30 बजे भगवती मार्केट के अंदर भी घुस गई है और इस टाइम भगवती मार्केट की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में भी लगी हुई है। और ये जो आग बुझाने वाले और पुलिस वाले, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और सबसे बड़ी बात है हमारे के यहाँ के जो युवा लोग हैं, इन्होंने फटाफट बहुत कोऑपरेट किया है, लोगों का दुकानें खाली कराई हैं, पानी पिला रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मतलब ये इनकी तरफ से फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो पूरा हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी आग लगी हुई है या अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है? हाँ बिल्कुल, अभी भी जूझ रहे हैं। एक्चुअली भगवती मार्केट की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में भी काफ़ी विकराल लगी हुई है, उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे ना बढ़ जाए। अगर भगवान न करे गलती से आगे बढ़ जाए तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा, बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा अगर ये आगे आग निकल गई तो। अच्छा, चांदनी चौक में इससे पहले भी आग लगी है क्या इस एरिया में? हाँ, ये चिड़ियाखाना में लगी थी एक बार, तो उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था, उसमें भी 30-40 दुकानें जल गई थी। क्या कारण बताया जा रहा है आग लगने का? मेन कारण क्या होता है कि बिजली की तारें बिछी हुई हैं और शॉर्ट सर्किट होता है। और सबसे मेन जो समस्या है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती, गलियों में मार्केटें बनी हुई हैं, तो एक यही ऑप्शन होती है कि नई सड़क के रोड से पाइप आती है यहाँ, यही ऑप्शन। आप बताइए। इसका कारण एक तो बिजली की तार है, लेकिन बिजली से इतना नुकसान नहीं होता। आप यहाँ देख रहे हो, एक केबल के और वाईफाई के जो जाल बने हुए हैं, जरा सी चिंगारी लगती है, पीवीसी गर्मी के टाइम में पिघली होती है, तो इनसे ही आग फैलती चली जाती है। प्रशासन को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये जो केबल के और ये जो वाईफाई के तार हैं, जो यहाँ जाल बने हुए हैं, इस जाल को ख़त्म करवाएं और ये जो केबल हैं इनको भी समय समय पर दुरुस्त कराया जाए। ये बॉक्स वगैरह, इससे बहुत ही नुकसान होता है जान माल का। हम दिल्ली मेट्रो का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये जितना भी लगभग 90% पानी जो आ रहा है मेट्रो से आ रहा है। और टाउन हॉल में जो उनके प्लांट सूखे पड़े थे, टाउन हॉल से बड़ी कोशिश करी फायर ब्रिगेड वालों ने पानी लेने की, लेकिन वहाँ से नहीं मिला। मेट्रो से पानी सारा लगभग 90% पानी जो है ना इस टाइम मेट्रो से आ रहा है। हम उनके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कुछ दुकानदार बोल रहे हैं कि पानी की वजह से उनका बहुत ज़्यादा सामान बर्बाद हो गया है। अब यही हो सकता है, ऑप्शन ही यही है, पानी के अलावा या तो गैस के सिलेंडर या पानी, इसके पानी के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अब जिस माल पे पानी भी पड़ गया तो ये समझिए लगभग 60% उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, क्योंकि पानी गिरने से उसके कपड़े की फिनिश ख़त्म हो जाती है। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि सिंथेटिक एकदम से आग पकड़ता है। सिंथेटिक माल जो है, आप अगर दुकान बंद भी पड़ी है ना तो उसके अंदर रख के भी सिंथेटिक जो है ना पकड़ लेता है, आपको धुएं से भी पकड़ लेता है। अब सबसे बड़ी बात है, एक दुकान तो ऐसे हीट से ही मतलब बंद दुकान हीट से ही जल गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बिल्डिंग गिरी भी है। हाँ, पूरी अनिल मार्केट की लगभग दोनों मंजिल डैमेज हो चुकी हैं और इसको बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मोटा नुकसान हुआ है। मतलब इसको बनाना कोई आसान काम नहीं है, दोबारा से इसको बनाना। पिछले कुछ सालों में ये सबसे बड़ी आग की घटना लग रही है। बिल्कुल, चिड़ियाखाना नई सड़क में सबसे बड़ी आग है ये। इससे पहले मैंने बचपन में चांदनी चौक के नया कटरा में देखी थी, वहाँ भी लगभग 60-70 दुकानें जल गई थी बहुत। उसके बाद ये दूसरी मतलब ये नई सड़क चांदनी चौक में ये आग है। आपका नाम क्या है? जगत प्रकाश गुप्ता। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये चिड़ियाखाना। अच्छा, इतनी बड़ी आग की घटना हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, बहुत ज़्यादा निहायत ही लापरवाही वाला काम हुआ है। किसकी लापरवाही है, आपको क्या लगता है? ये यहाँ के दुकानदार जो जरा सी जगह होती है और उसमें वेल्डिंग वगैरह, ये एसी लगाने, ये गड़बड़ होती है, इसकी वजह से हुआ ये काम। कल वेल्डिंग जा रहा था नई सड़क पे, वो आग फैलती हुई जानदार आ गई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार की नाकामी है कि वो वायरिंग को नीचे नहीं कर रही है। वायरिंग नहीं कर रही है, वो भी उसकी एक मतलब नाकामी है। इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे?
जी ये लापरवाही है एक तरीके से, जो सरकार की लापरवाही है। जो चांदनी चौक के जो तार वार हैं वो सही नहीं कर रहे, नहीं तो ये लटके हुए तार अगर ऐसे रहेंगे तो ऐसे आग लगती रहेगी और यहाँ पे आने की जगह है नहीं, क्योंकि इतने छोटे छोटे कटरे हैं, इनमें फायर टेंडर अंदर आ नहीं सकते हैं। और ये तार आप देखिए कैसे गंदी तरीके से लटके हुए हैं सारी मार्केटों में, पूरे चांदनी चौक के अंदर, तो ये तो सरकार को सही करने ही पड़ेंगे। इतना तार तो हमने यहाँ से मतलब बुला करके उनको टेलीफोन वालों को टेलीफोन कटवाई, क्योंकि रहे नहीं है, लैंडलाइन रहे नहीं है, तो लैंडलाइन के तार लोगों से उनसे कटवाए बुला करके कि भाई इनको हटाओ यहाँ से, जब इनका काम नहीं है, इनकी आवश्यकता नहीं है। फिर लोगों ने अपने वो कैमरा के लगाए, इंटरनेट के लगाए, हमने कहा ये किस लिए लगा रहे हो आप। अच्छा, चांदनी चौक में आग लगने की घटना बहुत आम होती जा रही है, तो सबसे बड़ा कारण यही है क्या कि तार यहाँ पर हर तरफ फैला हुआ है, जाल बना हुआ है, पूरा जाल बना हुआ है तारों का, कोई किसी के ऊपर रुकावट नहीं है। कहीं केबल वाला है, कहीं ये तुम्हारे लैंडलाइन वाले हैं, कहीं कैमरे वाले हैं, कहीं भी तार खींचते हैं, कोई मतलब नहीं पता लगता किसी को। हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की और जानने का प्रयास किया कि ये आग कब लगी थी। लोगों का कहना है कि ये आग 3:30 बजे के आसपास लगी थी और देखते देखते 5 बजे तक ये आग विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से 150 दुकान जलकर खाक हो जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 100 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ये आग की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है जो कुछ पिछले सालों में आग लगी है। चांदनी चौक में बढ़ती हुई आग की खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।